नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे दिल दहलाने वाले मामले की जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो घरेलू कलह के चलते युवक ने पहले तो अपने भाई की पत्नी को जान से मार दिया और उसके बाद बीच बचाव में आई पत्नी को भी गला काट दिया। फिर क्या था, युवक ने ही सुसाइड नोट लिखकर खुद ही फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला, आप देखिए। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर गौसलपुर के कंजई गांव में एक हृदय विदारक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। घरेलू कलह में 35 साल के युवक ने पहले अपने ही छोटे भाई की पत्नी का गला घोटा और फिर बीच बचाव करने आई पत्नी का भी चाकू से गला काट दिया। इसके बाद 4 लाइन का सुसाइड नोट लिखकर खुद भी फंदे से झूल गया। गौसलपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्नी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का ये कहना है कि 7 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे कंजई गांव के रहने वाले विनय पटेल ने घटना की सूचना डायल 100 और थाने पर दी। थाने की पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंची तो गांव के महेंद्र पटेल के घर में खूनी मंजर की जानकारी गांव वालों को हुई। इस सनसनीखेज वारदात के घटित होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिलती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन घर में ऐसी कलह मची कि पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने पहले छोटे भाई की पत्नी की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी पर चाकू से वार किया और खुद भी फंदे पर झूल गया। इस मामले की पड़ताल कर रही पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जबलपुर के कंजई गांव के किसान महेंद्र पटेल और उसके छोटे भाई केशव पटेल उर्फ गोल्डी की उम्र में 5 साल का फासला था, लेकिन वो दोनों दोस्तों की तरह रहते थे। खेती किसानी से सरोकार रखने वाले दोनों भाइयों की संपन्न किसानों में गिनती होती थी। गोल्डी की शादी इसी साल 5 जून को रोशनी के साथ हुई थी। गौसलपुर थाना पुलिस ने बताया कि दोनों भाई कभी कभी साथ में बैठकर शराब पी लेते थे। यही घर में कलह की वजह बन गई थी। छोटे भाई की पत्नी रोशनी को ये नागवार लगता था और इसे लेकर अक्सर घर में विवाद होता था। 4 महीने की शादी में वो 2 बार मायके जबलपुर होकर आई थी। देवर देवरानी को झगड़ता देख महेंद्र और उसकी पत्नी नंदिनी में भी विवाद होने लगे। वो अक्सर पति को देवर की जिंदगी में दखल देने से रोकती थी। यही विवाद इतनी बड़ी घटना की वजह बना। इधर नंदिनी ने पुलिस को दिए बयान में एक अलग ही कहानी बताई। नंदिनी के मुताबिक वो भैंसों को पानी पिलाने और गोबर की सफाई करने साथ चली गई थी। वहां से घर लौटी तो पति महेंद्र पटेल मुख्य घर के पास ही खड़े थे। वो बोले कि नंदिनी पीछे देख, और जैसे ही वो मुड़ी तो गर्दन के पास उन्होंने चाकू से वार कर दिया। मुंह से आवाज नहीं निकल पाई और वो बेहोश होने लगी। महेंद्र ने उसे पकड़कर देवरानी के कमरे में ले जाकर चाकू से गले पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। होश आया तो दोनों हाथ कपड़े से बंधे थे, गले में गमछा लिपटा था, गले से खून निकल रहा था। इसी बीच पड़ोसी एक अलग कहानी बता रहे हैं। पड़ोसियों के मुताबिक घटना से पहले भी रोशनी की जेठानी से कुछ कहा सुनी हुई थी। इसे लेकर महेंद्र से रोशनी की बहस हो गई। महेंद्र ने गमछे से रोशनी का गला कस दिया
देवरानी को नंदनी बचाने पहुंची तो महेंद्र ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और उसे लहूलुहान कर दिया। अधिक खून बहने से नंदनी बेहोश हो गई। महेंद्र को लगा कि दोनों मर चुके हैं और वो भी सुसाइड नोट लिखकर छत के हुक में रस्सी का फंदा लगाकर झूल गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। लगातार पता लगा रही है कि आखिर उस घटना के दौरान क्या कुछ हुआ। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग थी, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने पूरे घर को बिखेर कर रख दिया और उस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आखिर क्या कुछ हुआ था इस घटना में, ये पुलिस अभी फिलहाल जांच का विषय है और लगातार इसका पता लगाने में जुटी है। महेंद्र की पत्नी नंदनी के मुताबिक वो किसी तरह अपना हाथ खोलकर बाहर निकली तो पति महेंद्र पंखे वाले हुक में नायलॉन की रस्सी से लटका था। उसने आशंका व्यक्त की कि बीच बचाव के दौरान देवरानी रोशनी को पति ने ही मारा होगा। इधर पुलिस ने बताया कि महेंद्र के सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं महेंद्र पटेल अपने होशो हवास में आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरा अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा होता रहता था, इसीलिए मैं उसे जान से मार रहा हूँ। इसमें बीच बचाव में रोशनी भी मारी गई। इसका मुझे दुख है। इसमें मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं है। डायल 100 पे एक पॉइंट आया कि गंजे ग्राम में एक घर में कोई हादसा हो गया है। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। फांसी लगा के उसने आत्महत्या कर ली दरअसल। तो मौके पर जब टीम आई तो हमारी टीम में, पुलिस टीम ने देखा कि जो घर का बड़ा लड़का है महेंद्र पटेल, उसने फांसी लगा के आत्महत्या की हुई है। और घर के दूसरे कमरे में एक महिला की लाश पड़ी हुई है और जो कि उस महेंद्र पटेल के छोटे भाई की बीवी है। और एक कमरे में थोड़ा सा खून और कुछ चाकू मिला हुआ है। और जो महेंद्र पटेल की वाइफ हैं वो जख्मी हालत में हैं, उनको जबलपुर रेफ़र किया गया है। तो प्राइमा फेसी अभी कुछ इसमें कह नहीं सकते कि क्या होगा। जो महेंद्र पटेल की वाइफ हैं उनके बयान लेने के बाद और पूरी विवेचना के बाद ही आगे कुछ बता पाएंगे। क्या यहाँ पर कोई सुसाइड नोट भी मिला है क्या? हाँ, महेंद्र पटेल ने एक सुसाइड नोट लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो विवाद था, कि संबंध विवाद होगा, उन्होंने विवाद का उल्लेख नहीं किया है। इसकी वजह से ये कदम उठा रहे हैं। और अभी इसके बाद जो महेंद्र की वाइफ हैं उनके बयान और सुसाइड नोट के आधार पर आगे विवेचना की जाएगी। पुलिस ने महेंद्र का सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। इसकी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से जांच कराई जा रही है। भले ही यह मामला घरेलू कलह का लग रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।